आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.2 का प्रश्न क्रमांक 1, जिसमें दिया है sin 60 cos 30 प्लस sin 30 इंटू cos 60 का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें इसके लिए त्रिकोणमिति सारणी की आवश्यकता होगी। हमें उन साइन के सभी त्रिकोणमिति जो थीटा के मान दिए वो सभी याद करना पड़ेगा। तो sin 60 का मान होता है करनी 3/2 गुणित cos 30 का मान होता है करनी 3/2 प्लस में sin 30 का मान 1/2 गुणित cos 60 का मान 1/2। अंश का अंश में गुणा हर का हर में। करनी 3 का गुणा करनी 3 में करेंगे तो 3 और 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 प्लस 1 1 और 2 2 4। हर समान होने पर केवल हमें अंश को जोड़ना है, तो 3 और 1 हो जाएगा आपका 4 और बटे में 4 से 4 कैंसिल, तो आपका आंसर आ गया 1। तो ये हमारा प्रश्न क्रमांक 1 हल हो गया, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो लगातार पिछले प्रश्न पत्रों में आ रहा है। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.2 प्रश्न क्रमांक 2। मान ज्ञात कीजिए 2 10 30 अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। इसके लिए हमें त्रिकोणमिति सारणी से 10 30 का मान पता करना होगा। तो 10 30 का मान होता है 1/√3। इस मान को हम जहाँ 10 30 है वहाँ पर रख देते हैं। तो 2 इंटू 10 30 के स्थान पर हमें रखना है 1/√3 अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वायर है, तो 1/√3 स्क्वायर। 2 के अपॉन में 1 लगा देते हैं, अंश का गुणा करते हैं और हर को अलग अलग सॉल्व कर देते हैं। तो अंश का अंश में गुणा 2 1 2 और करनी 3 का गुणा 1 में करेंगे तो करनी 3 बटे करनी 3 का गुणा 2 बार करेंगे तो 1 बटे करनी 3 का करनी 3 में करेंगे तो सिंपल 3 आ जाएगा। इसका हम तिर्यक गुणा करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 अंश जैसा का वैसा रखना है, हमने हर को सॉल्व करना है। 3 का गुणा 1 में इस टाइप से हम इसे हल कर लेते हैं। तो 3 एकम 3 ऋण 1 बटे में 3 2 बटे करनी 3 में से 1 माइनस करेंगे तो बचेगा आपका 2 बटे 3। अब ये ऊपर वाली संख्या अंश और नीचे हर। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.1 के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न जो लगातार विगत वर्षों से पेपर में आ रहे हैं। तो हम आज प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न क्रमांक 3 हल करते हैं। यदि sin a बराबर 3/4 हो तो cos a और tan a का मान ज्ञात कीजिए। तो ये प्रश्न दिया है, इसके लिए हमें sin a का मान 3/4 दिया है। तो हमें ज्ञात है कि sin a बराबर से होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण बराबरी से 3/4। तो हमने इसके लिए एक समकोण त्रिभुज बना दिया है।
समकोण त्रिभुज में ए न्यूनकोण और बी समकोण है, तो जब ए को न्यूनकोण मानेंगे तो इसका लंब हो जाएगा BC और कर्ण हो जाएगा AC। अब हमें इसमें आधार का मान निकालना है, तो हमें ज्ञात है पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं समकोण त्रिभुज में। हमारा समकोण त्रिभुज है समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय। आइए अब देखते हैं उदाहरण नंबर 4 अध्याय 8। 2 अंक में प्रश्न आता है और लगातार आ ही रहा है हर। आइए अब स्टार्ट करते हैं उदाहरण 4 अध्याय 8। तो प्रश्न को हम ध्यान से पढ़ लेते हैं। पहले, एक समकोण त्रिभुज ABC जिसका कोण भी समकोण है। तो हमने एक समकोण त्रिभुज बना दिया है जिसका कोण भी समकोण है। tan A बराबर इसे 1 हो तो 2 sin A इंटू cos A इक्वल में 1। हमें ये सिद्ध करना है कि 2 sin A इंटू cos A का मान 1 होता है। तो हमें दिया है tan A बराबर इसे 1। तो हमें पता है tan A का मान होता है लंब बटे आधार। तो लंब तो दिया है लेकिन आधार नहीं, तो हम इसके अपॉन में 1 लगा देते हैं। तो इसमें समकोण त्रिभुज में लंब आपका BC होगा, तो लंब का मान 1 और जो आधार है उसका 1। तो हमें कर्ण का मान ज्ञात करना है। तो वही समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय हमारी कर्ण का वर्ग बराबर इसे लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण हमारा AC का वर्ग लंब BC और आधार है हमारा AB। AC का मान हमें ज्ञात करना है, BC का मान 1 दिया है और AB का मान भी 1। AC का वर्ग बराबर से 1 का हम 2 बार गुणा करेंगे तो 1 प्राप्त होगा और 1 का करेंगे तो 1। AC बराबर से 1 का 1 + 1 करेंगे तो 2 आएगा। यहाँ AC स्क्वायर है तो इधर अंडर रूट लगा देते हैं। अब हमारे समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं का मान हमें ज्ञात हो गया है, तो हम त्रिकोणमिति के किसी भी अनुपातों को अब निकाल सकते हैं। तो हमें सिद्ध करना है कि 2 sin A इंटू cos A बराबर से 1। तो 2 sin A का मान लंब बटे कर्ण होता है और इंटू मतलब गुणा cos A का आधार बटे कर्ण। हमें यह सिद्ध करके 1 लाना है, तो 2 को जैसा का वैसा रखेंगे। लंब हमारा पता है हमें 1 है और कर्ण है √2 इंटू आधार 1 और कर्ण है हमारा √2 इक्वल में 1। गुणा करते हैं हम, 1 का 1 में करेंगे तो 1 और करनी 2 में गुणा करने पर हमें 2 प्राप्त होता है इक्वल में 1। तो 2 × 2, 2 से 2 कैंसिल, तो बचा हमारा 1 इक्वल 1। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के। तो ये सिद्ध हो गया हमारा। तो ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न था, उदाहरण नंबर 4, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.1 के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न जो लगातार विगत वर्षों से पेपर में आ रहे हैं। तो हम आज प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न क्रमांक 3 हल करते हैं। यदि sin A बराबर 3/4 हो तो cos A और tan A का मान ज्ञात कीजिए। तो ये प्रश्न दिया है, इसके लिए हमें sin A का मान 3/4 दिया है
तो हमें ज्ञात है कि साइन ए बराबर से होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण बराबरी से 3/4। तो हमने इसके लिए एक समकोण त्रिभुज बना दिया है। समकोण त्रिभुज में ए न्यूनकोण और बी समकोण है। तो जब ए को न्यूनकोण मानेंगे तो इसका लंब हो जाएगा BC और कर्ण हो जाएगा AC। अब हमें इसमें आधार का मान निकालना है। तो हमें ज्ञात है पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं समकोण त्रिभुज में। हमारा समकोण त्रिभुज है समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं हम। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बराबरी से लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण हमारा 4 दिया है तो 4 का वर्ग, लंब 3 तो 3 का वर्ग धन आधार जो है हमें ज्ञात करना है। 4 का 2 बार वर्ग करते हैं हम तो 16 प्राप्त होता है और 3 का करेंगे तो 9 प्लस आधार का वर्ग। अब इसको माइनस कर देते हैं इधर। सोलह में से 9 को माइनस कर देते हैं। से 9 हमने माइनस किया तो 7 बचा। इधर आधार का वर्ग है तो हमने अंडर रूट लगा दिया। इस प्रकार आधार का मान हमारा कभी 7 आ गया। तो हमें अब जब तीनों मान मिल गए हैं तो हम त्रिकोणमिति के किसी भी अनुपात का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो हमें ज्ञात करने के लिए cos A दिया है तो cos A बराबरी से होता है आधार कर्ण। तो हमारा आधार जो है वो कर्णी 7 और कर्ण जो है वो 4। इसी प्रकार हमें ज्ञात करना है tan A का। तो tan A बराबरी से होता है लंब बटे आधार। तो लंब है हमारा 3 और जो आधार है वो कर्णी 7। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया जो हमें ज्ञात करना है। तो इस प्रकार पाइथागोरस प्रमेय लगाकर हमें तीनों भुजाओं का मान ज्ञात हो तो हम त्रिकोणमिति के किन्हीं भी मानों को ज्ञात कर सकते हैं। आइए अब स्टार्ट करते हैं उदाहरण 4 अध्याय 8। तो प्रश्न को हम ध्यान से पढ़ लेते हैं। पहले एक समकोण त्रिभुज ABC जिसका कोण B समकोण है। तो हमने एक समकोण त्रिभुज बना दिया है जिसका कोण भी समकोण है। tan A बराबर से 1 हो तो 2 sin A इंटू cos A इक्वल में 1। हमें ये सिद्ध करना है कि 2 sin A इंटू cos A का मान 1 होता है। तो हमें दिया है tan A बराबर से 1। तो हमें पता है tan A का मान होता है लंब बटे आधार। तो लंब तो दिया है लेकिन आधार नहीं, तो हम इसके अपॉन में 1 लगा देते हैं। तो इसमें समकोण त्रिभुज में लंब आपका BC होगा तो लंब का मान 1 और जो आधार है उसका भी 1। तो हमें कर्ण का मान ज्ञात करना है। तो वही समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय हमारी कर्ण का वर्ग बराबर से लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण हमारा AC का वर्ग लंब BC और आधार है हमारा AB। AC का मान हमें ज्ञात करना है
BC का मान 1 दिया है और AB का मान भी 1। AC का वर्ग बराबर से 1 का हम 2 बार गुणा करेंगे तो 1 प्राप्त होगा और 1 का करेंगे तो 1। AC बराबर से 1 है। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.2। प्रश्न क्रमांक 2। मान ज्ञात कीजिए 2 10 30 अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। इसके लिए हमें त्रिकोणमिति सारणी से 10 30 का मान पता करना होगा। तो 10 30 का मान होता है 1/√3। इस मान को हम जहाँ 10 30 है वहाँ पर रख देते हैं। तो 2 इंटू 10 30 के स्थान पर हमें रखना है 1/√3 अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वायर है तो 1/√3 होल स्क्वायर। 2 के अपान में 1 लगा देते हैं, अंश का गुणा करते हैं और हर को अलग अलग सॉल्व कर देते हैं। तो अंश का अंश में गुणा तो 2 एकम 2 और करनी 3 का गुणा 1 में करेंगे तो करनी 3 बटे में 1 ऋण 1 बटे करनी 3 का गुणा 2 बार करेंगे तो 1 बटे करनी 3 का करनी 3 में करेंगे तो सिंपल 3 आ जाएगा। इसका हम तिर्यक गुणा करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 अंश जैसा का वैसा रखना है, हमने हर को सॉल्व करना है। 3 का गुणा 1 में इस टाइप से हम इसे हल कर लेते हैं। तो 3 एकम 3 ऋण 1 बटे में 3 2 बटे करनी 3 में से 1 माइनस करेंगे तो बचेगा आपका 2 बटे 3। अब ये ऊपर वाली संख्या अंश और नीचे हर। जब इस प्रकार की संख्या आती है तो पहली संख्या अंश वाली ऊपर जैसी की वैसी रखना है आपको और बटे वाली संख्या को पलट के इसके गुणित में लाना है। तो 2 बटे 3 का हो जाएगा 3 बटे 2। अब 2 से 2 कैंसिल तो अपना बचा 3 बटे करनी 3। अब आंसर लाने के लिए हम करनी 3 का परिमेयकारी गुणा भी कर सकते हैं। तो 3 बटे करनी 3 का गुणा अंश में भी और हर में भी। तो 3 का गुणा करनी 3 में करेंगे तो 3 करनी 3 और 3 करनी 3 का गुणा करनी 3 में करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल तो आपका आंसर आ जाएगा करनी 3। ये हमारा आंसर। यह प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। थैंक यू।